हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो व्लॉग जहां कल ख़त्म हुआ था सरप्राइज़ के साथ वहीं से शुरू हो रहा है। और मैंने बताया था कि मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूं। तो कहां गई हूं मैं? तो कुछ लोगों ने गैस किया बट अपने से ही गैस नहीं किया। तो मैं बता देती हूँ, मैं गई थी समाना। लोकल्स जानते होंगे बट जो नहीं जानते तो पटियाला के पास एक शहर पड़ता है समाना, और वहाँ से हम कपड़ा परचेज़ करते हैं। मतलब जो भी हमें घर के यूज़ के लिए या खुद के यूज़ के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, तो मैं मोस्टली अब समाना से ही कपड़े लेती हूँ। यहाँ किफ़ायती मतलब आपको होलसेल में कपड़ा मिल जाता है और अच्छा मिल जाता है। आप देख सकते हो कि सूट्स मिल रहे हैं, देख रहे हैं सभी, और वाकई में ही यहाँ कपड़ा अच्छा मिलता है। बाकी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है सबका अलग अलग। और सूट की दुकान से लेडीज़ और जोड़ बोलते हैं, मतलब तालाब से भैंस निकालना कितना मुश्किल है, ये सभी जानते होंगे। और कपड़ा लेने के बाद हमें वहाँ शायद 1 से 2 घंटा लग गया, और फिर वापस हम चल पड़े। हम आए थे, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ और मैं, हम दोनों आए थे, बस में आए थे हम, क्योंकि हमें ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है ये शहर। मतलब ज़्यादा पास भी नहीं पड़ता पर इतना दूर भी नहीं पड़ता कि हम अकेले ना जा सकें। और वैसे भी हमें कुछ ज़्यादा कपड़ा तो लेना नहीं था, कुछ सूट लेने थे, तो इसलिए हम दोनों अकेले ही चले गए। और अगर हमें ज़्यादा कपड़ा लेना होता है तो हम अपनी गाड़ी से जाते हैं। और ये थे रास्ते के व्यू, बहुत प्यारे प्यारे, क्योंकि बस ग्रीनरी थी। जो इस शहर का रास्ता है ना, कहीं कहीं पे बहुत बहुत सुंदर है, बट ये होता है ना, जो बस की स्पीड होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती, तो वो बहुत तेज़ तेज़ होती है ना, तो मुश्किल से ही कुछ शूट हो पाता है। और जहाँ पे बस थोड़ी स्लो होती है वहीं पे शूट हो जाता है, और वैसे तो नहीं होता। और हाँ, ये गांव शायद अगर कोई पहचाने तो ये गांव है, मेरी फ्रेंड है वहाँ ही ये गांव था। शायद वो देखे तो प्लीज़ कमेंट करना कि ये आपने पहचाना है कि नहीं। मैंने स्पेशली इस गांव की मतलब वीडियो ली थी, और देखती हूँ वो पहचानती है या नहीं अपने शहर को या अपने गांव के। और ये है हमारे पास ही शहर है पात्रा। और यहाँ पे स्लो वीडियो मैंने इसलिए की है क्योंकि यहाँ बहुत, इस दुकान को मैं देखती हूँ, हर बार देखती हूँ, इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे पित्तल और तांबे के बर्तन है ना, मतलब जैसे राजा महाराजा के टाइम में होते हैं वैसे टाइप। शॉपिंग सूट वगैरह लेके, हाँ जी, तो सूट वगैरह लेके आ गई मैं घर। बस अभी आई हूँ, आके मैंने खाना खाया, और बस जो पर्दे वगैरह सुबह धो के गई थी वो उतार के रख दिए। अब देखूँगी क्लीनिंग कब होगी। बीच में अचानक से प्रोग्राम बन गया जाने का, मुझे पता भी नहीं था कि जाना है। तो चलो, अगर पता होता तो मैं ये स्टार्टिंग नहीं करती आज जो हो रही है, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ शाम को, देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं, है ना। और जो शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाऊंगी, या तो कल या जब भी मुझे टाइम लगेगा तब मैं आपको वो दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है, क्या क्या कैसे। जस्ट सूट वगैरह ही हैं, बट कौन कौन से सूट लिए हैं, ठीक है। तो जी आज बनेंगे करेले। इंग्लिश बोलना कब सीखेंगे आप? करेले को इंग्लिश में बोलते हैं करेले। आई एम जस्ट जोकिंग। तो आज बनाऊंगी मैं भरवा करेले, और ये तो बहुत ज़्यादा हैं, इतने तो नहीं लगते घर में, बट देखती हूँ इतने कैसे बनाएंगे। ये तो 2 दिन में नहीं खा सकते हम, बहुत ज़्यादा है, क्या करूँ यार इनका। चलो जितने बनेंगे मैं उतने बना दूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो अभी 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 मैं इनके सामान की प्रिपरेशन कर रही हूँ। प्रिपरेशन में क्या होता है, लहसुन, प्याज, और जो आप मसाले डालते हो वो, और हरी मिर्च डालूँगी। ये देखो, ये सफाई करने के लिए जो रूम सुबह मैंने स्टार्ट किया था, ये ऐसे ही पड़ा है। आई डोंट थिंक सो ये आज बनेगा, क्योंकि आई थिंक इसको मैं कल ही कर दूँगी। कल मैं लोबी और ये 2-3 है, इन सबको मैं कल ही कर दूँगी। और क्या करूँगी मैं,
आज मैं करेले कर दूँगी। ये कपड़े मैंने वॉश कर दिए हैं, पर्दे सब कुछ आपने देखा, मैंने सब कुछ वॉश कर दिया था जाने से पहले। तो बस अब इनको मैं कल ही करूँगी और अब मैं अपने प्रिपरेशन कर लेती हूँ करेले की, ठीक है। परवीन बेटा बाहर ये हैंगर पता कपड़े उतार का और अंदर रख दे। ये कपड़े इस पर टंगे हुए हैं, सूख गए थे, बस मैंने इधर कर दिए थे क्योंकि वहाँ से आने के बाद इतनी हिम्मत से नहीं थी, मैंने इधर कर दी थी। और आज बनाना है मुझे मैंगो शेक। काम बहुत है करने को, चाहो तो सारा दिन लगे रहो और चाहो तो बिल्कुल भी ना करो। फिर से भूल के क्या कहाँ चली जा रही हूँ मैं, इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। और वैसे तो अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो कुंडी में, जो पत्थर की कुंडी होती है, उसमें कूटने पड़ेंगे प्याज, पर इतने प्याज कौन इतना तामझाम करेगा। तो फिर मैंने सोचा है कि प्याज में थोड़े हल्के ग्राइंड कर दूंगी या फिर कद्दूकस कर लूँगी। हाँ कद्दूकस कर लूँगी, सही रहेंगे। और लहसुन है जो इसमें कूट दूँगी और मिर्चें बारीक बारीक चॉप कर दूँगी। हर एक चीज़ का शॉर्टकट मेथड, दैट्स व्हाई आई विल से फॉलो मी, फॉलो 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 मी। इधर नहीं बेटे, रूम में रखने, अंदर रूम। अच्छा, करेले बनने के लिए मैंने आग जला दी और रख दी है कढ़ाई चूल्हे पर और तेल डाला। तेल मैंने ज़्यादा डाल दिया था, फिर मैंने इसे वापस निकाला क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा था कि मुझे अभी सिर्फ तड़का बनाना है, जो करेले की स्टफिंग है वो तैयार करनी है। तो मैंने करेले फ्राई करने के हिसाब से तेल डाल दिया था, फिर उसे वापस निकाल रही हूँ अभी मैं। और जितना उसके लिए रिक्वायर था वो रखा, थोड़ा सा तेल चूल्हे पे गिर भी गया है, बट चलो हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने डाला जीरा और लहसुन पेस्ट, मतलब लहसुन मैंने इसमें कूट लिया था। और चूल्हे पे ये है, आग जल रही है तो गर्मा गर्म फटाफट, मतलब तेल बहुत गर्म हो गया था, मेरा मतलब ये है कहने का। और फिर उसके बाद डाला मैंने प्याज और हरी मिर्च थी इसी के अंदर, तो मैंने इनको भून लिया है। फिर इसमें मैंने डाला धनिया पाउडर और हल्दी, लाल मिर्च, जितनी आपको रिक्वायर लगे लाल मिर्च, क्योंकि वैसे हरी भी डाली है मैंने। तो बस वही जो अपने मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी, वो डाल दिया और इसको अच्छे से कुक होने दिया। और बाद में डाली मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें, तो उससे एक अच्छा सा मतलब टेक्सचर आ जाता है। टेक्सचर भी क्या, मतलब एक खुशबू सी अच्छी आती है। और कुक हो गए है मेरा मसाला, ये देखिए जो स्टफिंग है वो तैयार हो गई है, ये देखिए। और इसके बाद प्रोसेस शुरू हुआ है करेले को भरने का। तो बस मैंने आपको दिखा दिया, मतलब वैसे कट करके अंदर से बीज निकाल के बस करेले फ्राई करने हैं। और आपको पता ही होगा क्योंकि सबको ही ऑलमोस्ट बनाने आते हैं, बट कुछ लोगों को नहीं आते। तो एक प्रोसेस ये है, एक जो काट के बनाते हैं वैसे, और एक थर्ड प्रोसेस और है, तो मैं वो भी कभी आपसे शेयर करूँगी। और फिर से डाला तेल और इसको अच्छे से गर्म होने दिया। उसके बाद इसमें डाले एक एक करके आपने जो भी करेले बनाए हैं वो, मैंने तेल भी कम डाला है। और जो करेले हैं इनके ऊपर धागा नहीं लपेटा, क्योंकि मुझे थोड़े मतलब डीप फ्राई नहीं करने थे, तो मैंने इन्हें थोड़ा थोड़ा हो सका तो कम तेल ही यूज़ करने की कोशिश की। क्योंकि अगर आपको तेल ज़्यादा लग रहा है ना, तो मैं बता दूं कि करेले भी ज़्यादा थे, तो इतने करेलों के लिए ये तेल ज़्यादा नहीं था, ठीक ही था। और बच भी गया था तेल, बाद में करेले निकाल लिए थे मैंने, और जो बच गया था तेल उसको छान दिया था, और वो रीयूज़ हो जाता है। बस अब इनको ढक के पकने के लिए धीमी धीमी आंच पे छोड़ देंगे। फुल फ्लेम, मतलब फुल आग नहीं मचानी, अगर गैस पे भी कर रहे हैं तब भी फुल फ्लेम नहीं करनी है, क्योंकि उससे एकदम जल ही जाएंगे करेले और मेरे साथ पहले बनी हुई है, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब मैंने एक बार करेले बनाए थे, तब हुआ था मेरे साथ। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, जो शाम का काम है वो कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की दादी जी का दूध रखा शाम के लिए, जो शाम को वो दूध पीती हैं, वो वाला बनने के लिए। और आटा भी साथ ही साथ में गूँथती जा रही हूँ। आटा मेरा गूँथ चुका है, तो मैंने हैंड वॉश किया और उसके बाद जो बाकी काम थे बस वो करने लगी।
अच्छा जी, तो बच्चों के पापा जी का मतलब पतिदेव का टिफ़िन पैक कर दिया मैंने। पहले मैंने सिर्फ़ इन्हीं के लिए रोटियां बनाई क्योंकि इनका टिफ़िन सबसे पहले रेडी करना होता है। और साथ ही मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, वो भी फिर इनको देना है क्योंकि ये फिर चले जाएंगे और कल मॉर्निंग में आएंगे तो तब तक तो नहीं हो पाएगा, मतलब मैंगो शेक अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बस वो बनाया और रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की बट ये दिखा रही थी कि इसकी थिकनेस कैसी रखी है मैंने जस्ट। और सॉरी, मैं कभी नेक्स्ट टाइम दिखा दूँगी क्योंकि मुझे लगता है सबको ही बनाना आता है मैंगो शेक। और जब सबने पी लिया खा लिया जब कुछ, तो ये हो गया बर्तनों का ढेर सिर्फ मैंगो शेक बनाने के बाद। तो बस अभी से क्लियर करूँगी और सूट्स मैं दिखाऊंगी आपको कल के ब्लॉग में क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।